अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि टू अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 सेल के रिलेटेड हमने चैप्टर नंबर 3 जो है स्टार्ट किया हुआ था। तो 8 से 9 लेक्चर जो है हमारे कवर हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह जो है ना हम जो सेल वाल है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये जो है ना वो टॉपिक समझाऊंगा। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसके अंदर जो सब हेडिंग्स आती हैं, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली समझाऊंगा। लेकिन आपने ना एक कॉपी पकड़ लेनी है और एक रजिस्टर। तीसरे नंबर पे आपने हैंड फ्री या कोई सेपरेट जगह पे जाएं, ठीक है, फिर वहाँ जाकर जो ना गौर से लेक्चर आपने लेना है। तो मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको हर चीज़ कंप्लीटली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम अपना जो है ना वो टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये मैंने ना थोड़ा सा डायग्राम को बनाया हुआ है, सेल की डायग्राम, जो प्लांट सेल है उसकी डायग्राम को बनाया हुआ है सेल की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अब आपने इसको ज़रा समझना है। इसको अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ना, ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये प्लांट सेल है ना, ये फ़र्ज़ कर लें एक सेल है। ठीक है, अब हम ना इनसाइड से आउटसाइड आएंगे, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, अब आपने ऐसे नोट कर लेना, इसको अच्छे से इसको याद करना है अपने माइंड के अंदर। रिमेंबर, आपने इसको माइंड के अंदर रखना है ताकि जब मैं इधर चीज़ें बोल रहा हूँगा फिर आपको उधर जो है ना वो आसानी से हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इधर, अगर हम इनसाइड सेल देखें तो हर सेल के जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये है सेल की सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेल मेम्ब्रेन। इस तरह ये दूसरा सेल है, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, ये दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? अब ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसको हम ना इधर लिख लेते हैं C.M। ठीक है, CM मतलब सेल मेम्ब्रेन, इधर भी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड अगर हम जाएं, अच्छा एक याद रखिएगा चीज़, हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन लाजमी होगी, चाहे जो सा मर्जी सेल है, सेल मेम्ब्रेन मस्ट होगी। लेकिन सेल वाल कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। वो देखेंगे किस में होती है और किस में नहीं होती, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर आपने ये समझना है कि सेल वाल जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल में पाई जाती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के जो इनसाइड देखें अगर चीज़ सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड, तो वो होता है साइटोप्लाज्म। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला वाइट, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, CP, साइटोप्लाज्म। ओके, अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती हैं? सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसके अंदर सेल का वैक्यूल, ये क्या है? सेल का वैक्यूल। हमेशा याद रखिएगा, प्लांट का जो सेल होता है उसके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इस सेंटर के बड़ा सा वैक्यूल होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड पे धंस जाता है, साइड पे हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वैक्यूल ने बहुत ज़्यादा जगह घेरी होती है। इसी तरह दूसरा सेल है, उसका वैक्यूल है, ये उसका न्यूक्लियस क्या हो गया? साइड पे हो गया। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये उसकी ऑर्गेनेलीज हो गई, ये भी ऑर्गेनेली है, ये भी ऑर्गेनेली है। ठीक हो गया। अब ये इनसाइड की बात की, अब हम आउटसाइड आएंगे। आउटसाइड अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन से जो बिल्कुल आपको ये जिग जैग नज़र आ रहा है ना, ये जिग जैग, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया हुआ है और रेड बाउंड्री है, रेड बाउंड्री और ये ब्लैक कलर के अंदर जिग जैग, इसको हम कहेंगे सेल वॉल। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल, CW, सेल वॉल। ओके, समझ आ रही है बात की? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। तो ये पार्ट्स जो है ना आपने अपने माइंड के अंदर लाजमी याद रखने हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम इसको साथ साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसको साथ साथ समझते जाएंगे। ओके, चलें जी, आज सेल वॉल के ऊपर। व्हाट इज़ सेल वॉल? नाउ वी डिस्कस सेल वॉल। ओके, गौर से देखना जी आपने। सेल वॉल इज रिजिड सॉलिड बाउंड्री। तो बाउंड्री होती है ना, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है, हदूद होती है। सिमिलरली ये भी एक सेल की जो है ना वो बाउंड्री है। सेल की क्या है? एक बाउंड्री है, लेकिन ये रिजिड होती है। रिजिड मतलब सख्त, सॉलिड मतलब ठोस, रिजिड सख्त, ये जो है ना वो बाउंड्री होती है। ओके, उसके बाद ये पॉइंट हो गया हमारा डिस्कस।
अब हम देखेंगे कि ये किस किस लिविंग थिंग के अंदर पाई जाती है। तो प्लांट के अंदर ये पाई जाती है, यानी कि तमाम जो पौधे वगैरह होते हैं, दरख्त होते हैं, उनके अंदर उनके सेल्स के गिर्द पाई जाती है। फंजाई के गिर्द पाई जाती है, फंजाई के सेल्स के गिर्द। सिमिलरली एलजी हो गया, और बैक्टीरिया भी इसमें आता है, बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया के सेल के गिर्द भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो ये हमने इसकी अक्रेंस की बात कर ली। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट, मैंने आपको कहा था डायग्राम आपने डायग्राम अच्छे से समझ नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है। जिस बच्चे को डायग्राम अच्छे से आती होगी, हर चीज़ आती होगी, उसके लिए ये प्रोटोप्लास्ट समझना बहुत आसान होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। ओके जी, व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट, व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट को बच्चा बता सकता है? अगर किसी बच्चे को पता तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अगर नहीं पता तो नो मसला, कोई मसला नहीं, हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, देखें गौर से देखिए। सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था कि जो जिग जैग है, ये क्या है, जिग जैग। ये जिग जैग जो बनाया हुआ है, ये वाला, ये जिग जैग मैंने आपको बताया था, ये क्या है, सेल वॉल है। अगर हम इस सेल वॉल को छुपा दें, सेल वॉल को उतार दिया, सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया, लफ्ज़ आपकी बुक पे इस्तेमाल हुआ है डिग्रेड। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, डिग्रेड, डिग्रेडेड। डिग्रेडेड का मतलब होता है स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ देना, ख़त्म कर देना, डिग्रेड कर देना, ठीक है। अगर हम इस सेल वॉल को ख़त्म कर दें, तो सेल वॉल को अगर हम ख़त्म करें तो मुझे आप ये बताएं बाकी क्या बचता है। बाकी बचती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, बाकी क्या बचती है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या बचता है, इसका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर इसके ऑर्गेनेलिज, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाएं, इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट, अब आप समझ सकते हैं व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप, कोई सेल है प्लांट का, कोई फंजाई का, बैक्टीरिया का, उसके ऊपर आप ना इंजाइम छोड़ें, वो वाले इंजाइम, अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, इंजाइम छोड़ता हूँ, इंजाइम। ये इंजाइम्स क्या करेंगे, ये इंजाइम्स इस सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो जब ये सेल वॉल ख़त्म हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी इंजाइम की वजह से, तो मुझे आप बताएं बाकी क्या बचा। सेल वॉल ख़त्म होगी, बाकी बचा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इसके ऑर्गेनेलिज। तो इन ऑर्गेनेलिज को, साइटोप्लाज्म को और सेल मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली, इकट्ठे अगर हम देखें तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो समझ आ गई बात की। तो हम इधर क्या कह सकते हैं कि जो होती है आपकी सेल वॉल, सेल वॉल क्या हो जाए, डिग्रेड, सॉरी ये लिखा हुआ डिग्रेड, सेल वॉल डिग्रेड हो जाए। अब डिग्रेड कैसे होगी, बाय हेल्प ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम डिग्रेड करेंगे सेल वॉल को, बाकी जो हिस्सा बचेगा उसको प्रोटोप्लास्ट कह देंगे। तो समझ आ गई बात की। तो ये है जी प्रोटोप्लास्ट। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और सारे वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, चलें जी। सेल वॉल जो है ना, वो मेनली दो जो है ना, हमने इसकी मेजर क्लासीफाई इसको किया हुआ है, इसकी जो है ना वो ग्रोथ के हवाले से इसकी सेल वॉल को, ठीक है। तो देखें, पहली जो आती है वो आती है प्राइमरी सेल वॉल, एंड जो दूसरी है वो सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब एक देखें, एक जो है ना वो छोटा सा प्लांट है, ठीक है, सॉरी प्लांट, या आप समझ लें कि सेल है, सेल अभी सेल मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, अभी सेल मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर होने से पहले, यानी कि जैसे हम कहते हैं बच्चा है, अभी ये मैच्योर नहीं है, सिमिलरली सेल है, वो मैच्योर नहीं है, तब जो उसकी सेल वॉल होगी, तब जो उसकी सेल वॉल होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वॉल। तब सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी, तब एब्सेंट होगी। ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो ये MCQ बन सकता है। ये प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मैच्योर होने के बाद होती है या पहले होती है, तो आपने कहना है प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर होने से पहले भी होती है, बाद में भी होती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो मैच्योर होने से पहले नहीं होती, वो आफ्टर मैच्योरेशन होती है, ठीक है।
तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल। तो आपकी बुक वाला कहता है द प्राइमरी सेल वॉल इज़ द एक्चुअल वॉल। असल में जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल है, दिस इज़ द एक्चुअल वॉल। असल में दर हकीकत जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल है। ओके, तो ये याद करें आपने। उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन डिस्कस करते हैं कि भाई कोई चीज़ है वो कैसे मिलके बनी हुई है, किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ ये जो वाइट बोर्ड लगा हुआ है ये दीवार पे लगा हुआ है, तो ये दीवार किस चीज़ से मिलके बनी है? ये दीवार मिलके बनी है ईंटों से, सीमेंट से। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है ना वो रेत भी डाली, सैंड डाली। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है ना वो हमने डिस्टेम्पर किया। तो इस चीज़ों से, इन चीज़ों से जो है ना वो मिलके ये दीवार बनी हुई है। ओके, अब इन चीज़ों से मिलके हमने ये कह दिया दीवार बनी है। तो सिमिलरली सेल है भाई, सेल वॉल है, सेल वॉल है वो भी तो किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बनी है ना। ओके, तो वो जो मटेरियल है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है पॉलीस्क्राइड्स। ठीक है, पॉलीस्क्राइड्स ये क्या होते हैं जी? पॉलीस्क्राइड्स, पॉलीस्क्राइड्स में आपके पास आते हैं सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। ठीक है, पॉलीस्क्राइड्स के अंदर आपके पास सेलुलोज और हेमी सेलुलोज आता है। अब ये क्या है इसको हम देख लेते हैं जी। पॉलीस्क्राइड आपने लफ्ज़ अक्सर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका सही समझाता हूँ ये क्या होता है असल में। देखें, 3 वर्ड्स याद रखने हैं आपने। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोस्क्राइड, ओलिगोस्क्राइड एंड पॉलीस्क्राइड। लिख दूँ? चलें जी, मैं ब्रीफली लिखता हूँ। MS मोनोस्क्राइड, ओलिगोस्क्राइड, पॉलीस्क्राइड। जब बहुत से मोनोस्क्राइड आपस में मिलते हैं तो ओलिगोस्क्राइड बनता है। जब बहुत से ओलिगोस्क्राइड मिलते हैं तो पॉलीस्क्राइड बनता है। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, स्क्राइड रिलेटेड है शुगर से। ठीक है, तो जब शुगर के बहुत से मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, ठीक है ना, आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं तो पॉलीस्क्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीस्क्राइड। अगर वो किसी इस तरह जुड़े हैं, अब इनकी ना, अच्छा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ। इधर समझते हैं, चलिए इधर समझते हैं। इनकी ना, मैंने आपको बताया पॉलीस्क्राइड कब बनेगा? जब बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पॉलीस्क्राइड बनेगा। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, 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 बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है। जी मैंने लिख दिया ग्लूकोज। अब देखिए ये इनके दरमियान बॉन्ड होगा। इनके दरमियान क्या होगा बेटा जी? बॉन्ड होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि पॉलीस्क्राइड की कौन सी किस्म होगी। ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है, ये जो बॉन्ड बनाया है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पहले आप ये सोचें कि बहुत से ग्लूकोज मिलेंगे और पॉलीस्क्राइड बनेगा। अब पॉलीस्क्राइड की बहुत सी किस्में हैं, टाइप्स हैं, जिसमें स्टार्च है, स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, तो ये स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये तीनों की तीनों जो टाइप्स हैं वो किसकी हैं? पॉलीस्क्राइड की। लेकिन जो सेल वॉल के अंदर पॉलीस्क्राइड पाया जाता है वो कौन सा है? सेलुलोज। मैंने आपको बताया कि जो पॉलीस्क्राइड होता है, क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। उसकी 3 टाइप्स मेनली हैं, स्टार्च, सेलुलोज, सिमिलरली काइटन एंड ग्लाइकोजन। लेकिन जो प्लांट के अंदर पॉलीस्क्राइड की किस्म पाई जाती है ना, वो है सेलुलोज। सवाल ये पैदा होता है, सारे पॉलीस्क्राइड जो हैं वो ज़्यादातर ग्लूकोज, इस तरह दूसरे मालिक्यूल्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, और ये ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं सारे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भाई, सारे अगर ग्लूकोज से मिलके बने हैं तो ये स्टार्च भी सेम होगा, सेलुलोज और काइटिन भी, ग्लाइकोजन भी सारे सेम ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया, इनके बॉन्ड्स के अंदर वेरिएशन आती है। किसके अंदर वेरिएशन आती है? बॉन्ड्स। है तो सारे ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज से मिलके बना, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, लेकिन इनके बॉन्ड्स के अंदर वेरिएशन है। हो सकता है स्टार्च जो है उसके अंदर अल्फ़ा, बीटा, इस तरह की वेरिएशन जो है ना वो बॉन्डिंग हो, बीटा अल्फ़ा वेरिएशन, इस तरह की इनके अंदर जो है ना वो बॉन्डिंग होती है।
अब ये डिटेल के अंदर आपको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा किसी दिन कि ये बॉन्डिंग किस तरह बनती है, लेकिन फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड की जो सेलुलोज वाली किस्म है उसके अंदर ये पाई जाती है सेल वॉल के अंदर। ओके, सिमिलरली हेमी सेलुलोज, ये भी सेलुलोज ही होता है, लेकिन हेमी मतलब ये मतलब जो है ना वो छोटा होता है सेलुलोज से, थोड़ा सा इसकी जो है ना लेंथ छोटी होती है। समझ आ गई बात की? तो ये जो है ना इसकी कंपोजिशन है। ओके, सेल प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलके बनी है? पॉलीसेकेराइड की सेलुलोज से। सेलुलोज जो है ना पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है, हेमी सेलुलोज आता है इसके अंदर। सिमिलरली कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट। इसका क्या मतलब है? कहता है कि ये जो पॉलीसेकेराइड जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज ये मतलब इस तरह अगर सेलुलोज की चेन है, ये ग्लूकोज के मालिक्यूल अगर जुड़े हुए हैं इस तरह, ठीक है, तो ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज हर एंगल के अंदर जो है ना वो जुड़े हुए हैं। मतलब मैं ना अब इस चेन को ना इस तरह बनाऊंगा ये लाइन के ज़रिए, तो ये भी चेन है, ये भी एक चेन है, ये रैंडमली हर एंगल को, ये देखें ना, इसका ये भी एक एंगल बन रहा है, एक इसका साथ ये एंगल बन रहा है, इसका साथ ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हर एंगल पे ये है इसकी अलाइनमेंट। ये जो चेन बनी है ना सेलुलोज की, ये अलाइन होती है एट ऑल एंगल्स। ठीक है, और इनके दरमियान बॉन्डिंग्स होती हैं। मतलब एक चेन ये है ना और दूसरी चेन ये है, मतलब एक चेन ये है दूसरी चेन ये वाली है, तो इसके दरमियान ये इस जगह पे बॉन्डिंग होगी। वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन चेन्स के दरमियान पाई जाती है। ये देखें इधर हाइड्रोजन जहाँ वो अटैच हुए होते हैं इस तरह, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दिस इज द अलाइनमेंट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मिडल लैमिला के बारे में। व्हाट इज मिडल लैमिला? अब हम मिडल लैमिला के बारे में डिस्कस करते हैं। मिडल लैमिला जो है ना वो आपने जेल देखी है, जेल, ठीक है ना, वो जेल आपने अपने दिमाग के अंदर लेके हैं। तो आप समझे वो जो हमने सेल्स डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, तो वो जो जेल होती है आप अपने माइंड के अंदर वो लेके हैं मिडल लैमिला। ठीक है, जेलेटिनियस लेयर। ओके, तो अब ये होता है कि प्लांट के मैंने आपको बताया ये सेल एक है, ये सेल दूसरा है। ये दोनों सेल जो है ना सेपरेट होते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए एक जो है ना वो लेयर होती है। ठीक है, जेल की बनी लेयर, किसकी बनी लेयर? जेल की बनी हुई लेयर होती है, उसको हम मिडल लैमिला कहते हैं, जेलेटिनियस लेयर होती है। ओके, अब ये जेलेटिनियस लेयर करती क्या है? ये सेपरेट करती है। समझ आएगी बात की? ये सेपरेट करती है एंड होल्ड, दो वर्ड यूज किए हैं, सेपरेट एंड होल्ड। सेपरेट मतलब एक सेल ये है दूसरा सेल ये है, तो ये जो आपको ब्लू ब्लू बाहर नजर आ रही है ना, ये सेल वाल एक है, ये सेल वाल दूसरी है, ये दूसरे सेल की सेल वाल है, ये वाली, ये पहले सेल की सेल वाल है। तो ये पहले सेल की सेल वाल और ये दूसरे सेल की सेल वाल दोनों आपस में सेपरेट हैं एक ब्लू लाइन की मदद से, ये जो मैं अभी रेस कर रहा हूँ। तो इस ब्लू लाइन को, इस ब्लू लेयर को मिडल लैमिला कहते हैं। तो इसने क्या किया हुआ है? सेपरेट किया हुआ है और पकड़ के रखा हुआ है। किसको पकड़ के रखा हुआ है? होल्ड किया हुआ है प्राइमरी वॉल्स को ऑफ नेबरिंग सेल। तो ये इसका नेबर वाला सेल है, इसका हमसाया सेल है। ठीक है, तो नेबरिंग सेल को, इस नेबरिंग सेल की जो सेल वॉल्स हैं उनको ये सेपरेट करती है। कौन सेपरेट करती है जी? मिडल लैमिला। ये क्या है? जेलेटिनियस लेयर है। ओके, जेल की तरह होती है, तो ये इसका काम है। समझ आ गई बात की आपको? चलें जी, अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि ये जो मिडल लैमिला है असल में किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है मिडल लैमिला। ओके, तो मिडल लैमिला के हम, मैं ज़रा देख लूँ कि वीडियो चल भी रही है या नहीं। चलें जी, चल रही है वीडियो चल रही है। अच्छा, अब मैं देख लूँ, सॉरी, अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्मेशन के बारे में कि मिडल लैमिला किस तरह मिलके बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट किया करें। ठीक है, चलें जी, अब हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये जो मिडल लैमिला है ये किस तरह मिलके बना हुआ है, कैसे मिलके बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सारा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इधर देखें जी, प्लांट हर सेल ने क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है।
इस तरह प्लांट का सेल है, हर सेल है उसने भी डिवाइड करना है। तो ये देखें जी, ये एक सेल है, इसने ना हर अपना सेल डिवाइड करने के लिए आपको पता है मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। पहले उसका डीएनए डिवाइड होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऑर्गेनेल्स डिवाइड होते हैं, यानी कि उनकी तादाद बढ़ती है, फिर वो एंड पे आके ना एक काम होता है, ठीक है। एंड पे आके क्या होता है, सेल, मैं सेल प्लांट के सेल की बात कर रहा हूँ, याद रखना। प्लांट का जो सेल होता है ना, जब ये जो है ना वो डिवाइड हो रहा होता है, तो इसके सेंटर में ना, सेंटर में एक प्लेट बन जाती है, ये इधर, ठीक है। तो ये जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट, यही प्लेट मिडल लैमेला को बनाती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन देखिए हमने, तो मिडल लैमेला फॉर्म्स फ्रॉम सेल प्लेट, ठीक है। सेल प्लेट से ये मिडल लैमेला बनता है, ये क्या है, सेल प्लेट, ये है, ठीक है, समझ आ गई। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना होता है ना, मतलब एक सेल से ये कितने बनने हैं, आगे एक सेल से ये 2 सेल बनने होते हैं, इस तरह, इस तरह 2 सेल बनने हैं ना। ये जो इस तरह जो है ना, ये इधर और ये इधर, तो ये 2 सेल बनेंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं। तो जब साइटोकाइनेसिस होती है तो सेल प्लेट के जरिए सेल प्लेट बनती है। तो ये सेल प्लेट ही आगे जो है ना वो मिडल लैमेला बना देती है। ये जो सेल प्लेट है, सेल प्लेट से ही आगे क्या बन जाएगी, मिडल लैमेला बन जाएगी। उसके बाद प्राइमरी वॉल देन एक्सपैंड, प्राइमरी वॉल देन एक्सपैंड, इसका मतलब क्या है, चले जी। अच्छा मैंने ना लिख रैंडम दिया हुआ है तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, चलें देखते समझ आ गई है। प्राइमरी वॉल देन एक्सपैंड, इसका मतलब क्या है, देखें जी। तो दोबारा ना स्टेज समझे, स्टेप समझे। पहला स्टेप, सेल डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, तो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हुआ तो इसका जो सेल प्लेट थी, डिवाइड होने से पहले जो सेल प्लेट बनी हुई थी, वो सेल प्लेट किस में चेंज हो गई जी, फौरन मिडल लैमेला में, उसका मिडल लैमेला आप कहेंगे, ठीक है। एक बात, जैसे ही मिडल लैमेला बन गया तो कहता है प्राइमरी वॉल देन एक्सपैंड इनसाइड मिडल लैमेला। तो ये जो मिडल लैमेला है ना, इसके इनसाइड फौरन ही ना प्राइमरी वॉल बन जाती है, ऐसे ऐसे एक्सपैंड कर जाती है, बल्कि सॉरी एक्सपैंड कर जाती है। पहले मौजूद थी, ये देखें इस तरह, मैं आपको थोड़ा दोबारा समझाता हूँ, इस तरह ऐसे मौजूद थी, लेकिन बाद में क्या कर देती है, ऐसे एक्सपैंड कर जाती है, ऐसे, समझा गई। तो इसका मतलब ये जो मिडल लैमेला ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये मिडल लैमेला बाहर है और सेल वॉल अंदर है, ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात की। तो दिस इज द मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला हमने बताया कि जेलेटिनस लेयर होती है और ये क्या करती है, प्राइमरी वॉल्स को सेपरेट और होल्ड करके रख देती है नेबर सेल्स को, ठीक है। कैसे बनती है, सेल प्लेट से बनती है, कब, साइटोकाइनेसिस के दौरान, ठीक है। और ये जब ये बन जाती है तो उसके बनने के बाद जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं वो इसके अंदर एक्सपैंड कर जाती हैं। अब जो मिडल लैमेला है, इट कंटेन्स कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स। इसका क्या मतलब है, जिसके भी एंड पे एट्स आए ना, इसका मतलब ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट्स, सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं, SALTS, साल्ट्स, ठीक है। यानी कि पैक्टिक एसिड था, एक पैक्टिक एसिड था, पैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ कैल्शियम का या मैग्नीशियम का, बल्कि कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का भी, तो इससे फिर क्या बना, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, तो ये साल्ट बन गया। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, पैक्टिक एसिड इसका रिएक्शन हुआ कैल्शियम के साथ, तो जब कैल्शियम का पैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम पैक्टेट बनेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम है, इसका पैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक हो गया जी। मैग्नीशियम का पैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम का पैक्टिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो
कैल्शियम पेक्टेट्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं जी। अब मैंने आपको बताया मैच्योरेशन से पहले जो वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब मैच्योर हो गया सेल, मैच्योरेशन के बाद जो वॉल बनेगी वो होगी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है जी। तो ये क्या होती है, आफ्टर मैच्योरेशन, सेल मैच्योर हो चुका है तो ये अब सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, मुझे आप ये बताएं सेकेंडरी जो वॉल होगी वो कहाँ बनेगी, उसकी लोकेशन क्या है। LOCATION, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। तो बेटा याद रखिएगा, हमेशा अक्सर बच्चों को ना डाउट होता है, ये जो प्राइमरी वॉल होती है ना, ये वाली जो जिग जैग बनी हुई है ये प्राइमरी वॉल है ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है ये सेकेंडरी सेल वॉल इसके बाहर बनती है ऐसे, मतलब ये वाली, ऐसा बिल्कुल ये रॉन्ग है। जो प्राइमरी वॉल होती है ना उसके अंदर इधर करके ऐसे, इधर ये जो मैं जगह रेज कर रहा हूँ ना ऐसे, ये जो मैंने ये अभी वॉल बनाई है, ये वाली, ये वाली सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है। तो ये बनती है बिटवीन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस। तो इसके फौरन बाद ये देखें, ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट, ये वाला प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल है, ये प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल के सेंटर में क्या बनती है, सेकेंडरी वॉल। ठीक है। तो बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्राइमरी वॉल। ओके। इसके अंदर क्या क्या होता है जी, इसके अंदर भी लिग्निन होता है। अब लिग्निन याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। ठीक है। तो ये रिजिड होता है, इसके अंदर सेलुलोज भी होता है और हेमीसेलुलोज भी होता है। सिमिलरली इधर हमने डिस्कस किया था। और ये मोर रिजिड होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, मोर रिजिड होती है। किससे, प्राइमरी सेल वॉल से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है ना वो प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कस करते हैं। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा, और मेरे पास कपड़ा शपड़ा कोई नहीं, तो ये मेरे पास पुराना सा टॉवल पड़ा हुआ है, इससे मैं साफ़ करने लगा हूँ। ठीक है जी। अब आप इसको ज़रा, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो ले लें आप। चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं इधर डिस्कस करते हैं। ओह माय गॉड, चलें जी। ओके। Now we discuss about plasmodesmata. Plasmodesmata। अच्छा बच्चों, मेरी एक बहुत बड़ी खामी है, स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती, तो प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। स्पेलिंग अगर आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है। अब प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, जब मैंने अभी आपको बताया एक सेल जो होता है उसने कितने में सेल में डिवाइड होना होता है, 2 सेल्स में। ठीक है जी। होता ये है कि जैसे सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, असल में इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। तो डिवीजन के दौरान क्या होता है, इसका जो गोल्जी अपरेटस होता है, क्या होता है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ER होता है ना, ये इस सेंटर में दंस जाता है ऐसे, इधर दंस जाता है, सिमिलरली इधर दंस जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल जब डिवाइड कर रहा होता है, दंस जाता है, उसकी जो है ना वो इसके दरमियान जो प्लेट बनती है। ठीक है। तो अब फिर क्या होता है, ये ओपनिंग रहती है इधर, ये बंद नहीं हो सकती, जगह नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है, फिर सेल कहता है चलो ठीक है, अगर नहीं ये बंद नहीं हो रही
तो मेरे लिए भी बेहतर है। अगर ये बंद नहीं हो रही तो मेरे लिए भी बेहतर है। मतलब जब ये सेल डिवाइड कर रहा होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो क्या कर देता है, इधर दंस जाता है और ओपनिंग रह जाती है। अब क्या होता है, सेल कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ। सेल क्या करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स एक अपने से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है। सिमिलरली इधर भी होगा, दूसरे सेल आगे भी तो सेल होगा ना। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि सेल के दरमियान कम्युनिकेशन हो जाती है। कम्युनिकेशन का मतलब सेल आपस में रब्ता कर लेते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ठीक है जी, तो दिस इज द प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखें, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक हो गया। अब हम सेल वॉल के थोड़े फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस, ठीक है, सेल वॉल के फंक्शन के सेल वॉल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो मैं जो है ना वो आपकी बुक खोल लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर ही हम देखेंगे आपके फंक्शंस जी। चलें जी। सेल वॉल हैव अ नंबर ऑफ फंक्शंस। सेल वॉल बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है। दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल फॉर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो क्या करते हैं, पहले नंबर पे आप सेल को रिजिडिटी देते हैं। पहला फंक्शन रिजिडिटी। और जब सेल रिजिड होगा, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, पूरा प्लांट रिजिड होगा। तो इससे फिर क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो प्लांट होगा उसको एक सपोर्ट मिल जाती है। जैसे आप देखे होंगे दरख्त वगैरह, तो दरख्त देखे कितने सख्त होते हैं, इतनी हवा आती है, आंधियाँ आती हैं, तो वो फिर भी जो है ना वो रुके रहते हैं। ऐसा तो ना हुआ थोड़ी सी हवा चली तो वो दरख्त जो है ना वो बिखर गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सेल वॉल इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। दूसरा, मेंटेन सेल शेप एंड डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ। तो सेल की जो शेप है, मतलब सेल की एक ख़ास शेप होती है, तो वो कैसे मेंटेन हुई है, वो मेंटेन हुई है सेल वॉल की वजह से। आप इसको मिसाल ले लें, अगर हम क्रिकेट का ग्राउंड देखें तो अगर उसकी बाउंड्री ऐसी है ना, तो उस ख़ास शक्ल किसकी वजह से आई है, बाउंड्री की वजह से आई है ना। अगर बाउंड्री कोई हो ही ना, तो मतलब एक जगह है उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी बाउंड्री कोई नहीं, तो क्या पता चलेगा भाई इसकी कोई ख़ास शक्ल है। तो इसका मतलब भी जो सेल वॉल होती है वो ख़ास शक्ल देती है, स्पेसिफिक शेप देती है। और सेल ग्रोथ को डायरेक्शन देती है, मतलब सेल की जो ग्रोथ होती है उसको ख़ास डायरेक्शन में करवाती है सेल की ग्रोथ। ठीक है, अच्छा जी। अल्टीमेटली द आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट। आर्किटेक्चर कहते हैं जो जिससे कोई चीज़ बनाने वाला हो, मतलब आर्किटेक्चर वो होता है जो कोई चीज़ तमीर करता है। तो सेल जो होता है वो असल में कहता है सेल वॉल उसकी आर्किटेक्चर होती है, मतलब उसने वैसे लाइन कह दी है। द सेल वॉल आल्सो प्रिवेंट एक्सपेंशन व्हेन वाटर एंटर द सेल। तो क्या होता है, प्लांट्स के अंदर, ये आपको पता है उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, उसको पानी देते हैं तो पानी उसके सेल में भी आ जाता है। तो क्या होता है, एक्सपेंशन होती है सेल की, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन मतलब फैलाव। अगर हम पानी देते जाएंगे, सेल वॉल ना होगी, आप ज़रा अज्यूम करें हमने प्लांट को पानी दिया, पानी देते गए सेल के अंदर पानी जाता गया, तो अगर तो सेल वॉल होगी तो फिर तो ठीक है, उसने उसको जो है ना वो एक ख़ास शक्ल में रखा हुआ है, उसको एक्सपेंड नहीं होने देगा। लेकिन अगर सेल वॉल नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उसका सेल आहिस्ता आहिस्ता पानी जमा करता जाएगा अपने अंदर, तो एक वक्त आएगा वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये सेल वॉल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद सेल वॉल प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट यानी कि जो इर्द गिर्द के माहौल के अंदर जो है ना वो जो चेंजेस आती हैं उसको इन्वायरमेंटल चेंजेस कहती हैं। वो इन्वायरमेंटल चेंजेस से भी सेल वॉल बचाती है सेल को। ठीक है, सेल को बचाती है। उसके बाद जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन वो होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी। तो पैथोजन वो केमिकल होते हैं। एंड आर अ स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट। तो ये जो है वो प्लांट के लिए जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर करते हैं। तो सेल वॉल जो होती है उसके ये हमने फंक्शन पढ़े हैं, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, क्या कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, तो मैंने आपको बताया था
ये सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो सेलुलोज जो है वो प्राइमरी सेल वाल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी सेल वाल के अंदर भी सेलुलोज होती है। तो ये क्या है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये सेल वाल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेती है प्लांट के लिए। अगर प्लांट को सेल कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ जाए तो सेल वाल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। तो ये था जनाब सेल वाल के बारे में कंप्लीट लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर आपसे गुजारिश है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अच्छा, अगर आपको समझ आ रही है कुछ, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ जो है ना वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट के अंदर आप जो है ना वो अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है ना वो लिख दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए मेरी वीडियो कहाँ से लोग देख रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।